हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आयतों की संख्या कैसे फाइंड करनी है उसके बारे में बता रहा हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपको फिगर दिया रहेगा, उसमें आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करोगे तो उसमें आपको समय लगेगा। तो अगर आपको ट्रिक पता है तो उससे आप आसानी से सही आंसर निकाल सकते हो और जल्दी से जल्दी। जैसे आपको दे दिया यहाँ पर, मैंने आपको एक रेक्टेंगल में दे दिया आपको। इसमें आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा। 1 2 3 4 5 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे करके क्या लगेगा आपको, समय लगेगा। तो उसमें समय भी लगेगा और आपको इसमें क्या होगी, गलती भी आ जाएगी आपकी। तो आपने डायरेक्ट शॉर्टकट रूल याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, इनको काउंट कर देना है आपने। कॉलम में ये कितने हैं, 1 2 3, और रो नीचे साइड कितनी है, सिर्फ 2 है आपके। तो आपने इनको ऐड, उसके बाद क्या कर दोगे, जो कॉलम में है आपके इनको ऐड कर दो। 1 + 2 + 3, तो कितना हो गया आपका, 3 2 5 + 1 6 आ गया आपका। और ऐसे ही आप जो रो में है आपके, तो रो में कितने हैं आपके पास, दो दो रो हैं, तो इनको ऐड कर लो आप। 1 + 2, तो कितना हो गया आपके 3। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे, आयतों की संख्या कितना हो जाएगा, आयतों की संख्या। इस फिगर में जो फिगर दे रखा है आपने, इसमें आयतों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा आपका, 6 × 3, इतने 18। तो इससे आपका ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, बस रूल आपने याद रखना है। तो ऐसे आपको दे दिया इसमें, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ट्रिक ट्रिक याद रखनी है बस। अब आपको ये लेंथी क्वेश्चन दे दिया, इसमें आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने हैं। वन, तो आप इसे काउंट कर लोगे, कॉलम में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गया आपके कॉलम में, इन सबको ऐड करना है आपने। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। फिर आप ऐसे ही जो आपका रो में दे देंगे इनको काउंट करोगे, 1 2 3 4, 4 है तो इनको ऐड कर लो, 3 + 4, तो इनको ऐड करोगे आप। 4 + 3 7 + 2 9 10, तो कितना हो गया 10। तो यहाँ तक आपका 10 हो गया। 10 5 15 + 6 21, 21 आ गया आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएंगे आपका, आयतों की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा आपका, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, कॉलम इंटू रो। 21 10 कितना आ जाएगा, 210। देखो इसे काउंट करते हैं आप तो इसमें बहुत समय लगता है आपका। ऐसे ही आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए। ये आपको दे रखा है, जैसे आपको दे दिया, इसमें आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल, जब भी आपको रेक्टेंगल निकालने के लिए आएगा उसके लिए आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है कि उनको क्या करना है, आपने ऐड कर देना है। तो कॉलम में कितने हैं आपके पास, कॉलम में 1 + 2 + 3, 3 आपके क्या है, खाने हैं, तो इनको आपने प्लस किया, कितना आ गया 6। ऐसे ही रो में भी प्लस किया आपने, तो कितना आ गया आपका 1 + 2 + 3, ये भी कितना है आपके पास 6। तो आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा आपका, 6 × 6, यानी आपके कितना 36, टोटल 36 होंगे आपके। अब इसे आप, इसका आंसर आप खुद बताओगे कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। इसी ट्रिक का यूज करना है आपने। तो इसमें दे रखा है 1 2 3 4 5, और इस तरह आपका 1 2 3 4। तो इसका आंसर आप खुद बताओगे। अगर आपको दिया हो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, जैसे आपके पास एक त्रिभुज दे दिया, उसके अंदर आपको एक त्रिभुज हो, तो उसमें आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करना हो कि कितने त्रिभुज होंगे। बस आपने ये रूल याद रखना है कि वो त्रिभुज क्या होना चाहिए, साइड पे टच, उसके वर्टेक्स क्या होना चाहिए, साइड पे टच होना चाहिए। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होते हैं, इसके लिए क्या है, तो इसमें काउंट कर लो आप कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। 1 2 3 4, 4 मतलब एक त्रिभुज था, उसके अंदर आपने एक त्रिभुज डाला, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आया, तो कितने बन गया आपके पास, टोटल क्या बन गया आपके, 4 एक्स्ट्रा हो गया आपके पास, प्लस क्या हो गया 1 हो गया। एक त्रिभुज आया तो कितना हो गया, टोटल टोटल त्रिभुज कितने हो गया आपके 5। बस आपने ये याद रखना है कि अगर आपका किसी भी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा आपका 5। तो अगर आपके पास ये त्रिभुज दे दिया, इसके अंदर 3 त्रिभुज दे दिए, ये 2 त्रिभुज दे दिए, एक आपको ये दे दिया, और इसके अंदर फिर अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो बस आपने क्या करना है, इनको काउंट करोगे तभी भी उतना ही आएगा, तो टाइम लगेगा उसमें। तो आपने क्या रखना, त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 1 और 2, एक ये हो गया और एक एक दो, दो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज है, तो क्या कर दोगे आप, 4 × 2 + 1 = 9 आ जाएंगे आपके पास। त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज होंगे, अगर त्रिभुज के अंदर n त्रिभुज है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस।
कि 4 इंटू जितने त्रिभुज होंगे उसके n कितने भी होंगे, मैंने जैसे यहाँ पर 1 है तो n की जगह प्लस क्या कर देना 1, याद रखना आप। पर ये याद रखना कि वो क्या होना चाहिए, उस साइड क्या होना चाहिए, वर्टेक्स साइड पे क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। ऐसे आप इसका निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको दे दिया, इसके अंदर एक त्रिभुज दे दिया। अब इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3, 3 ट्रायंगल हो गए इसके अंदर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे 4 इंटू एन की जगह में 3 प्लस 1, तो इसमें कितने बनेंगे 13, 1 2 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा 13। ऐसे ही आप इसका आंसर खुद बताओगे आप कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। ये क्वेश्चन